बिहार भूमि पोर्टल पर सीएस और आरएस रिकॉर्ड्स का डिजिटल मिलान कैसे करें। दोस्तों, टॉपिक है सीएस और आरएस रिकॉर्ड का डिजिटल मिलान के लिए। नमस्ते दोस्तों, अगर आप बिहार में अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा रहे हैं या चल रहे विशेष भूमि सर्वे यानी स्पेशल लैंड सर्वे की तैयारी कर रहे हैं, तो एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि सीएस और आरएस का मिलान, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, ये दोनों का जो रिकॉर्ड है उसका मिलान करना। बहुत से लोग परेशान है कि दादा परदादा के ज़माने का पुराना प्लॉट नंबर यानी जो सीएस नंबर है आज के नए प्लॉट नंबर यानी आरएस नंबर से मैच क्यों नहीं कर रहा है। अगर आपका यह मिलान सही नहीं है तो भविष्य में ज़मीन बेचने या सर्वे में बड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बिहार भूमि पोर्टल और भू अभिलेख पोर्टल का इस्तेमाल करके घर बैठे इसका डिजिटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिरी स्टेप सबसे ज़रूरी है। राइट, तो चलिए इसके आगे अब शुरू करते हैं। आखिर मैं बताना चाहता हूँ कि ये सीएस और आरएस का ये जो एक प्रॉब्लम जो आ रही है या तो एक वर्क अपने पास आ गई, टास्क आ गई है, एक क्या बला आ गई है। राइट, क्योंकि एक रहता तो दिक्कत ही नहीं होती है, दो है तो दोनों को मिलाना भी जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले बस 30 सेकंड में समझ लेते हैं कि यह दोनों क्या है ताकि आपको पोर्टल समझने में आसानी हो। सीएस सबसे पहले बात करते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे की, उसके बाद मैं बात करूंगा आरएस सर्वे की। तो कैडेस्ट्रल सर्वे ये अंग्रेज के ज़माने का सबसे पुराना सर्वे है, लगभग 1900 के आसपास का है। आपके परदादा के नाम की ज़मीन के कागजात इसी सर्वे के हो सकते हैं। आरएस की बात करूँ तो आज़ादी के बाद 1960 से 70 के दशक का है। पुराना रिकॉर्ड सुधारने के लिए किया गया यह आपका सर्वे है, जिसमें कि ऑलरेडी नया खाता खेसरा नंबर अपडेट हुआ था। राइट, और अक्सर पुराने प्लॉट नंबर बदल दिए गए, यानी खाता भी बदला, खेसरा बदला, एक खेसरा का कई खेसरा भी हुआ, अब बड़े खेसरा से छोटा छोटा हुआ, छोटे खेसरों को मिला करके एक बड़ा खेसरा भी कर दिया गया, यानी बदलाव आया। अब एक कोरिलेशन कैसे करें, मिलान कैसे करें। पुराने नंबर से नए नंबर की कड़ी को जोड़ना ही एक रिलेशन को कोरिलेशन कहते हैं, जिसमें जमीन का मालिकाना हक यानी चेन ऑफ टाइटल साबित होता है। अब स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी जान लेते हैं। चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि पोर्टल पर यह मिलान वेरिफिकेशन कैसे करें। तो मैं आपको जो स्क्रीन पर दे रहा हूँ वो टेक्स्ट दे रहा हूँ, और टेक्स्ट के साथ साथ ही आप क्या करेंगे तो स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप आधिकारिक ऑफिशियल पोर्टल जो है उस पर जाइए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन कैसे करेंगे, आप पहले डेटा अपने बेस पर साइन अप कर लीजिएगा, मोबाइल और आपका नाम और पूछेगा, सारा डिटेल डालिएगा। उसके बाद भू अभिलेख .बिहार.gov.in पर जाइए, या तो बिहार भूमि .बिहार.gov.in पर खोले, ओपन कीजिए, होम पेज पर जाइए, पब्लिक लॉगिन में जाइए, वहाँ आपको दिखेगा। यदि आप नए यूजर है तो मोबाइल से OTP करके लॉगिन कर लीजिए। यदि आप पहले से मोबाइल बेस पर आपने अपना साइनअप कर लिए हैं तो तुरंत आपको लॉगिन करना है। सेकेंड क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि डैशबोर्ड पर कि डॉक्यूमेंट सर्च जो कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं। तो उसमें आपको डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें है डिस्ट्रिक्ट यानी आपका लैंड कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट, अंचल पूछेगा, मौजा पूछा जाएगा, ये सब चुनना पड़ेगा। उसके बाद फिर नीचे में आएगा कि डॉक्यूमेंट टाइप, यानी जाकर आप सर्वे खतियान यानी CS या सर्वे खतियान आरएस का विकल्प चुनें। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है यह है कि पुराना और नया खतियान डाउनलोड करें। अपने पूर्वजों के नाम पर पुराने खाता खेसरा नंबर पर सर्च करने पर CS खतियान की डिजिटल कॉपी देखने को मिलेगा और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ यदि चार्ज लगता है तो आपको वहाँ दिखा दिया जाएगा कि विदाउट डिजिटल सिग्नेचर और विदाउट सिग्नेचर ये आपको क्या चार्ज होता है। राइट, तो आप उसका अगला प्रोसेस वहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद है भू नक्शा पोर्टल पर नक्शों का मिलान भी कर लीजिए। अब बिहार पोर्टल पे जैसे ही आप जाते हैं तो भू नक्शा सेक्शन मिलेगा आपको, होम पेज पे मिलेगा, वहाँ जाइए भू नक्शा पर, और भू नक्शा पर जाने के बाद यहाँ लोकेशन डालने के बाद आपको सर्वे टाइप यानी CRS चुनने का ऑप्शन मिलेगा। एक बार CS नक्शा खोले और अपने प्लॉट की चौदी देखे, फिर RS नक्शा खोले और एक नक्शे में वह प्लॉट नंबर किस नंबर पर दिख रहा है वह आप देख लीजिए। वहाँ पर आपने देख लिया कि भू नक्शा का मिलान करना। अब आइए वेरिफिकेशन के समय किन किन बातों को ध्यान रखना है वो भी आप थोड़ा सा जान ले। जब आप दोनों रिकॉर्ड CS और RS को डाउनलोड करते हैं तो मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों को मिलान करना है। वह है रकबा और है चौहदी यानी बाउंड्री, और इसके बाद रैयत यानी किन के नाम पर वो ज़मीन है। यदि टोटल मैं रकबा की बात करूँ तो ध्यान दें कि रिकॉर्ड में नए रिकॉर्ड की ज़मीन का रकबा डिसमल या कट्ठा में या कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ है। यदि डिसमल है आपका तो डिसमल, या तो कट्ठा है तो कट्ठा, वो आप चेक कर लें। उसके बाद है बाउंड्री, जो चौहदी है प्लॉट नंबर में
नंबर भले बदल गया हो, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो मौजूद पड़ोसिया है वो उनके पुराने प्लॉट और नए प्लॉट नंबर की दिशा आपस में मिलना चाहिए, यानी 14 मिलना चाहिए। रैयत का नेम यानी जो इनके मालिक है, जिनके नाम पर ये ज़मीन है, दादा परदादा CS से लेकर के वर्तमान मालिक RS जमाबंदी तक पारिवारिक वंशावली लिंक स्पष्ट होना चाहिए। राइट। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता हूँ। अगर आपके डिजिटल रिकॉर्ड में CS और RS का रकबा और चौहदी मैच नहीं कर रहा है, तो या कोई त्रुटि यानी कोई एरर है, कमी है, या तो अपडेट नहीं किया गया है, तो आप पोर्टल पर उपलब्ध एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आप होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा प्रीमार्जन प्लस। वहाँ पर जाकर विकल्प को चुनें और उसका प्रोसेस कीजिए और उससे क्या कीजिए, प्रीमार्जन करा लीजिए। यानी जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, अपने रिकॉर्ड को सुधार करवा लीजिए। ये हो गया प्रीमार्जन करवाने का भी शॉर्ट मैंने बता दिया। अब मैंने आपको प्रीमार्जन के बता दिया और सारा डिटेल भी बता दिया, स्क्रीन पर आपको साफ साफ लिखा हुआ भी है। तो आप बिल्कुल सब कुछ, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आप समझोगे अच्छे से। तो दोस्तों, इस तरह आप घर बैठे बिहार भूमि पोर्टल पर CS RS रिकॉर्ड का डिजिटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अपनी ज़मीन को किसी भी कानूनी विवाद या सर्वे की गिरफ्तारी से बचा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछें। वीडियो काम की लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, मेंबर्स के साथ, और खासकर गाँव के लोगों को साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जागरूक हो। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद। और यह वीडियो का जो कंटेंट है वह शिक्षाप्रद वीडियो है, कानूनी शिक्षा के लिए दिया गया है। आप इससे ज़्यादा परेशानी होती है तो आप नज़दीकी किसी अधिवक्ता से मिलें। थैंक यू सो मच।